हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। फ्रेंड्स, फाइनली हम लोग इस वीडियो पर आ चुके हैं कि जहां पर आज हम लोग बात करेंगे ट्रेडिंग टर्मिनल्स के बारे में। ट्रेडिंग टर्मिनल जहां पर हम लोग स्टॉक्स को बाय और सेल कर सकते हैं, तो उसके बारे में हम लोग समझेंगे कौन कौन से फीचर्स यहां पर हम लोगों को मिलते हैं। ऑर्डर टाइप यानी कि कितने तरीके के ऑर्डर्स आप लगा सकते हैं। पोजीशन टाइप, जैसा कि हम लोगों ने बात की थी कि आप इंट्राडे के लिए पोजीशन ले रहे हैं या फिर आप डिलीवरी पोजीशन ले रहे हैं, तो वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे। क्योंकि कई बार इन्वेस्टर्स होते हैं तो वो लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर पोजीशन लेकर एक बार स्टॉक को खरीद कर छोड़ देते हैं, तो वो हम लोग बात करेंगे। मार्केट वॉच क्या होता है, कैसे हम लोग मार्केट वॉच बना सकते हैं, उसके बारे में देखेंगे। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ ए शेयर्स को आप कैसे बाय सेल कर सकते हैं, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर देखेंगे। आस्क और बिड प्राइस देखेंगे हम लोग। तो इस वीडियो के अंदर आपको ये पता लग पाएगा कि कैसे आप स्टॉक्स को बाय और सेल कर पा रहे हैं। बट इसके लिए हम लोगों को वेट करना पड़ेगा कि कब बाय और सेल करना है। इसके लिए हमको अगले मॉड्यूल्स तक वेट करना पड़ेगा, तो उसको भी हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, करते हैं हम लोग इस वीडियो को यहाँ पर स्टार्ट। सो आई होप फ्रेंड कि आप में से कई सारे लोगों ने डीमैट अकाउंट ओपन कर लिया होगा। तो अभी हम लोगों को जिस URL पे यहाँ पर आना है वो है kite.zerodha.com। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मिल जाएगा, आप वहां पर भी क्लिक कर यहाँ पर आ सकते हैं। आपके पास एक यूजर ID और अपना पासवर्ड होगा, तो आपको यहाँ पर डालना है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर अपने ट्रेडिंग टर्मिनल के अंदर लॉगिन कर लेते हैं। वन बाय वन हम लोग यहाँ पर चीज़ों को समझ लेते हैं। जो इंडेक्स की बात हम लोगों ने की थी, आपको यहाँ पर फ्रंट में लेफ्ट हैंड साइड पे आपको दोनों इंडेक्स की प्राइस देखने को मिल जाएगी, जो कि कंटिन्यूसली मूव हो रही है। अभी यहाँ पर निफ्टी देखने को मिलेगा, यहाँ पर सेंसेक्स की प्राइस आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आप डैशबोर्ड में देख सकते हैं कितना इक्विटी पोजीशन आपके पास है। ऑर्डर विंडो के अंदर आप जा सकते हैं, होल्डिंग्स आप देख सकते हैं कि आपके पास कौन कौन से स्टॉक्स हैं। पोजीशन आप यहाँ पर दे सकते हैं कि कोई भी पोजीशन अगर आप लेते हैं इंट्राडे के लिए, चाहे आप लेते हैं यहाँ पर डिलीवरी बेसिस पे, तो उसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। फंड्स अगर आपको यहाँ पर ऐड करना है या विड्रॉ करना है, तो उसके पास हमारे पास ये ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है। तो ये ऑप्शंस के बारे में भी हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप मार्केट वॉच बना सकते हैं। बेसिकली मार्केट वॉच क्या होती है कि आपको मार्केट में जो भी स्टॉक्स के अंदर ट्रेड करना है, आप उनको यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं ताकि आप उनके मूवमेंट को यहाँ पर ट्रैक कर पाएं। तो लेट्स सपोज कि हम लोग को इन्फोसिस शेयर के अंदर बाइंग करनी है और हम लोग को उसको यहाँ पर ट्रैक करना है, तो हम लोग कैसे करेंगे? तो यहाँ पर हम लोग सिंपली टाइप करेंगे INFY इन्फोसिस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको आप ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पर मार्केट वॉच के अंदर और भी स्टॉक को ऐड कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पर ऐड करते हैं रिलायंस को। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर रिलायंस जो है वो NSE के अंदर भी है और BSE के अंदर भी है। तो आप कोई भी यहाँ पर जिसके अंदर आपको ट्रेड करना है, जिस भी एक्सचेंज के अंदर, आप उसको यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो हम लोग अभी NSE को यहाँ पर ऐड करते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पर मार्केट वॉच को बना सकते हैं। आप यहाँ पर 5 मार्केट वॉच बना सकते हैं ऐसे। तो अगर आपको यहाँ पर फंड्स को ऐड करना है या विड्रॉ करना है, तो हम लोग फंड वाली विंडो के अंदर जाएंगे। यहाँ पर हम लोग क्लिक करेंगे फंड्स के अंदर। ऐड या विड्रॉ अगर आपको करना है फंड्स, तो आप यहाँ से डायरेक्टली कर सकते हैं। पोजीशन के अंदर हम लोगों को क्या पता लगेगा कि आपकी इंट्राडे की पोजीशन क्या है। अभी हमारे पास यहाँ पर कोई भी पोजीशन ओपन नहीं है, तो यहाँ पर लिखा रहा है कि यू डोंट हैव एनी पोजीशन येट। होल्डिंग्स के अंदर हम लोग देख सकते हैं कि हमारे पास कौन से स्टॉक्स हैं। सो आप यहाँ पर होल्डिंग्स देख सकते हैं कि कौन कौन से स्टॉक्स को आपने परचेस किया हुआ है। ऑर्डर विंडो के अंदर आपको यहाँ पर कोई भी ऑर्डर नहीं दिखाएगा, क्योंकि अभी हम लोगों ने कोई भी ऑर्डर यहाँ पर नहीं दिया है। तो बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पर टैब जितनी भी हमको यहाँ पर देखने को मिल रही है, कोई कॉम्प्लिकेशन इसके अंदर यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग ट्रेडिंग टर्मिनल को देख चुके हैं कि किस तरीके का इंटरफेस वहां पर होता है। अभी हम लोग देख लेते हैं कि ऑर्डर टाइप और ऑर्डर पोजीशन हमारे पास क्या होते हैं। तो अभी हम लोग देखते हैं कि ऑर्डर पोजीशन यानी कि आप जो स्टॉक्स परचेस कर रहे हैं वो इंट्राडे के लिए परचेस कर रहे हैं, यानी एक ही दिन के लिए परचेस कर रहे हैं, या फिर आप डिलीवरी उठा रहे हैं उनकी, उसको हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर 2 तरीके के ऑर्डर आपको देखने को मिलेंगे। MIS का मतलब होता है मार्जिन इंट्राडे स्क्वायर ऑफ। सारे वर्ड्स को हम लोग समझ चुके हैं पिछले वाले वीडियोस से। अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं तो आपको सारी चीजें यहाँ पर क्लियर हो रही है, यानी कि मार्जिन ट्रेडिंग की हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। अगर आपको इंट्राडे ट्रेड करनी है, एक ही दिन में बाय या सेल या बाय करना है, तो आप MIS पोजीशन यहाँ पर लेते हैं। वो भी हम लोग देखेंगे कि कैसे लेते हैं हम लोग उसको। दूसरा हमारे पास ऑर्डर पोजीशन है, वो है कैश एंड कैरी CNC। अगर आपको यहाँ पर कोई भी स्टॉक डिलीवरी बेसिस पे उठाना है, लॉन्ग टर्म के लिए आपको उठाना है, या एक दिन से ज्यादा आपको होल्ड करना है, तो हम लोगों को CNC करके यहाँ पर लेना पड़ेगा। ऑर्डर पोजीशन के अंदर हम लोगों को CNC को सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब बहुत सी बार जब नए ट्रेडर यहाँ पर आते हैं, इन्वेस्टर आते हैं, तो वो ये गलती कर देते हैं कि वो CNC की जगह MIS वहां पर सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ऐसे में क्या होगा कि 320 पे ऑटोमेटिकली ज़ेरोधा जो है वो स्क्वायर ऑफ कर देगा आपकी पोजीशन को, तो आप वहां पर उसकी डिलीवरी उठा नहीं सकेंगे। तो आपको बड़ा ध्यान रखना है ऑर्डर को आप जब भी सिलेक्ट करते हैं यहाँ पर। तो और एक होता है NRLM, इसका मतलब होता है नॉर्मल। ये हम लोग को कब काम में आएगा? जब हम लोग फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर ट्रेड करेंगे, कमोडिटीज के अंदर ट्रेड करेंगे और करेंसी के अंदर ट्रेड करेंगे, तब हम लोग वहां पर इसको समझ लेंगे। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, ट्रेडिंग टर्मिनल पे चलते हैं और वहां पर इनको समझते हैं।
देखिए यहाँ पर इन्फोसिस है, तो आप यहाँ पर देखिए बाय और सेल, आप सिंपली यहाँ पर क्लिक करके बाय और सेल कर सकते हैं। तो अगर हम लोग को बाय करना है तो हम लोग सिंपली इस पर करेंगे क्लिक। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं MIS और CNC, ये आपको यहाँ पर दिखा रहा है। MIS या फिर CNC, आप किसी में भी यहाँ पर ऑर्डर ले सकते हैं। और यहाँ पर आपको डालनी होती है क्वांटिटी, कितने नंबर ऑफ स्टॉक्स आप चाहते हैं यहाँ पर परचेस करना, तो ये आप यहाँ पर क्वांटिटी लिख सकते हैं। अब आगे हम लोग समझ लेते हैं कि ऑर्डर टाइप्स क्या होते हैं, उसके बाद हम लोग इस ट्रेड को यहाँ पर एग्जीक्यूट करेंगे। तो अभी हम लोग समझ लेते हैं ऑर्डर टाइप्स क्या होते हैं, कितने तरीके के हमारे पास ऑर्डर्स होते हैं। मार्केट ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर, स्टॉप लॉस में मार्केट और लिमिट ऑर्डर, ब्रैकेट ऑर्डर और कवर ऑर्डर हमारे पास होते हैं, और आफ्टर मार्केट ऑर्डर। वन बाय वन हम लोग इन ऑर्डर्स को यहाँ पर समझ लेते हैं। देखिए मार्केट ऑर्डर क्या होता है, पहले हम लोग इसको समझते हैं कि कोई भी शेयर की प्राइस को मार्केट प्राइस पे खरीदना, करंट मार्केट प्राइस पे खरीदना, CMP पे खरीदना, उसको बोलते हैं मार्केट ऑर्डर। लेट सपोज कि किसी भी शेयर की प्राइस यहाँ पर 100 रुपये चल रही है और आप यहाँ पर डायरेक्टली मार्केट प्राइस पे सिर्फ बाय ऑर्डर डालते हैं, तो 100 रुपये पे आपका शेयर यहाँ पर परचेस हो जाएगा। लिमिट ऑर्डर में आपको क्या मिलता है, लिमिट ऑर्डर में ये मिलता है कि स्टॉक की प्राइस चल रही है 100 रुपये और आपको उसको 98 पे खरीदना है, तो आपने यहाँ पर बाय ऑर्डर डालते समय एक लिमिट डाल दी कि जब भी स्टॉक की प्राइस 98 आएगी तब मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट होना चाहिए, तो उसको बोलते हैं हम लोग लिमिट ऑर्डर। स्टॉप लॉस, मार्केट और लिमिट ऑर्डर, इसको हम लोग समझ लेते हैं कि यहाँ पर जब भी आप कोई स्टॉक को बाय करते हैं, लेट सपोज आपने यहाँ पर मार्केट प्राइस पे कोई भी शेयर परचेस कर लिया 100 रुपये के अंदर। अब आपकी यहाँ पर रिस्क लेने की क्षमता ये है कि यहाँ पर जब भी इसकी प्राइस 95 रुपीज आएगी, नीचे की तरफ जाने वाली होगी, मतलब मुझे लॉस हो रहा होगा, तब 95 के नीचे मेरी पोजीशन होगी तो उसको काट दे वो, उसको बोलते हैं हम लोग स्टॉप लॉस। और ऊपर में हम लोग एक लिमिट ऑर्डर लगा सकते हैं कि अगर प्राइस 110 आए तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली मेरी पोजीशन को वो काट दे। तो ये स्टॉप लॉस हम लोगों ने लगाया, इसको हम लोग लिमिट्स पे भी लगा सकते हैं और मार्केट पे भी लगा सकते हैं। इसको हम लोग समझेंगे जब हम लोग इसका प्रैक्टिकल देखने वाले हैं। अभी ब्रैकेट ऑर्डर और कवर ऑर्डर बेसिकली इंट्राडे के लिए होते हैं। तो ब्रैकेट ऑर्डर को पहले समझते हैं हम लोग। इसमें आप एक्चुअली में 3 ऑर्डर एक साथ लगाते हैं, बाय का ऑर्डर लगाते हैं, सेल का ऑर्डर लगाते हैं और स्टॉप लॉस का ऑर्डर लगाते हैं। यानी कि आप इसको पहले ही बता देते हैं कि इस प्राइस पे अगर आता है तो बाय करें, मुझे सेल कहाँ करना है, लेट सपोज कि 105 अगर आता है तो मुझे सेल करना है, और स्टॉप लॉस कहाँ पर देना है, मुझे 95 पे देना है। तो एक ही ऑर्डर के अंदर आप तीनों चीज यहाँ पर लगा सकते हैं। कवर ऑर्डर बेसिकली उन लोगों के लिए होता है जिनको यहाँ पर लिमिट ज्यादा चाहिए होती है ट्रेडिंग करने के लिए, तो वो यहाँ पर 100 रुपए में स्टॉक बाय कर रहे हैं और 98 रुपीज की यहाँ पर कवर ऑर्डर के साथ में स्टॉप लॉस लेकर ट्रेड कर रहे हैं। तो कवर ऑर्डर में आपको स्टॉप लॉस लेकर ही ट्रेड करना पड़ेगा, बट इन सारे ऑर्डर्स के अंदर कोई कंडीशन नहीं है आपको कि स्टॉप लॉस आपको लेना ही पड़ेगा। अगला हम लोग यहाँ पर देखते हैं आफ्टर मार्केट ऑर्डर, AMO। इसका मतलब ये होता है कि जब मार्केट क्लोज हो जाते हैं तब आप यहाँ पर मार्केट क्लोज होने के बाद अगले दिन के लिए आप यहाँ पर ऑर्डर डाल सकते हैं, तो वो आपको AMO के अंदर लगाना पड़ेगा। इसको भी हम लोग देखेंगे अभी ट्रेडिंग टर्मिनल के अंदर। तो ये बेसिकली क्लियर हो गए हम लोग कि ऑर्डर टाइप्स क्या क्या होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग फिर से आ चुके हैं अपने ट्रेडिंग टर्मिनल के ऊपर। तो यहाँ पर अगर हम लोग को इन्फोसिस के कोई स्टॉक परचेस करना है तो हम लोग यहाँ पर सिंपली बाय पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको क्वांटिटी डालनी है, कितने शेयर्स आपको परचेस करना है, तो वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। मुझे MIS के अंदर 10 स्टॉक परचेस करना है, वो मैंने डाल दिया यहाँ पर। मार्केट या फिर लिमिट आप कोई भी एक यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मुझे मार्केट पे यहाँ पर ऑर्डर को परचेस करना है, तो मैं यहाँ पर सिंपली क्लिक कर दूंगा बाय के ऊपर। तो यहाँ पर देखिए आपने यहाँ पर 718.9 की प्राइस पे निफ्टी को बाय कर लिया। तो अभी हम लोग यहाँ पर पोजीशन में जाते हैं, हमारी पोजीशन क्या बोलती है। तो यहाँ पर आप अपनी पोजीशन को देख सकते हैं कि आपने 10 स्टॉक इंट्राडे के लिए यहाँ पर परचेस कर लिया है। तो आपका अभी यहाँ पर प्रॉफिट चल रहा है 0.50 का, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। ऑर्डर के अंदर आप जाएंगे तो ऑर्डर के अंदर आपको दिखाएगा यहाँ पर कि टाइम कितनी बजे आपने परचेस किया, कौन से इंस्ट्रूमेंट यानी कि कौन से स्टॉक के अंदर आपने परचेसिंग की, प्रोडक्ट क्या है आपका यानी कि आपने डिलीवरी के लिए किया या फिर आपने यहाँ पर इंट्राडे के लिए किया, कितनी क्वांटिटी की और कौन सी एवरेज प्राइस आपकी आ रही है, और स्टेटस उसका कंप्लीट है यानी कि आपका ऑर्डर यहाँ पर हो चुका है। फिर से हम लोग पोजीशन की तरफ जाते हैं। तो ये देखिए हम लोग को यहाँ पर 2 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। अगर हम लोग को ये प्रॉफिट चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर गए सिंपली इसको अगर एग्जिट करते हैं तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर मार्केट पे हम लोग इसको सेल कर सकते हैं। तो हम लोगों ने इसको सेल कर दिया यहाँ पर। तो आपके पास यहाँ पर देखिए ऑर्डर में फिर से आ रहा है 3 रुपये का हम लोगों को प्रॉफिट हुआ, क्योंकि हम लोगों ने 10 स्टॉक के ऊपर यहाँ पर ट्रेड की थी, तो 3 रुपये का आपको यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है। ऑर्डर के अंदर जाएंगे आप तो यहाँ पर देखिए आपकी एक पोजीशन थी बाय की, अगली पोजीशन आ गई आपकी सेल की। तो आपने इस टाइम पर यहाँ पर सेल कर दिया है 10 क्वांटिटी आपने यहाँ पर इसको सेल कर दिया। तो इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आप 100 क्वांटिटी के अंदर भी ट्रेड कर सकते हैं, 1000 क्वांटिटी के अंदर भी ट्रेड कर सकते हैं। तो उस अकॉर्डिंग यहाँ पर आपके प्रॉफिट एंड लॉस होंगे। अभी हमारी कोई भी पोजीशन यहाँ पर नहीं है, तो अभी हम लोगों ने डे में जो प्रॉफिट अर्न किया वो आपको यहाँ पर दिख रहा है। बिल्कुल इतना ही सिंपल है हम लोगों को यहाँ पर ट्रेड करना। बट अभी हमारे पास ये था कि हम लोगों ने क्यों बाय किया और क्यों सेल किया, कब सेल करना है और कब बाय करना है, इसके बारे में अभी हम लोग को समझना है।
आगे हम लोग बात कर लेते हैं बिड प्राइस और आस्क प्राइस के बारे में। बिड और आस्क प्राइस क्या होती है और इससे हम लोग को जब ट्रेडिंग करेंगे तो काफी हेल्प मिलेगी आगे चलकर। बिड और आस्क प्राइस क्या रिप्रेजेंट करता है मार्केट के अंदर कि सप्लाई और डिमांड क्या है उस स्टॉक के अंदर, कितने बायर्स हैं और कितने सेलर्स हैं ये बताता है हम लोगों को। कितने बायर्स ने क्या बिडिंग लगा रखी है, कितने सेलर्स किस प्राइस पे बेचने के लिए तैयार है, ये हम लोगों को यहाँ पर मालूम पड़ता है। तो देखिए बिड प्राइस क्या होती है। बिड प्राइस वो हाईएस्ट प्राइस होती है जहां पर कोई भी इन्वेस्टर या ट्रेडर पे करने के लिए तैयार है उस शेयर के लिए, यानी कि ये हाईएस्ट प्राइस है। देखिए यहाँ पर 718.15, इसके ऊपर 9 लोग यहाँ पर 699 क्वांटिटी खरीदने के लिए तैयार है, तो ये इसकी बिड प्राइस हो गई। तो बेस्ट 5 बिड प्राइस आप यहाँ पर देख सकते हैं, वो भी हम लोग देखते हैं कि कहां पर देखेंगे हम लोग। आस्क प्राइस यानी कि वो लोवेस्ट प्राइस जहां पर कोई भी सेलर या इन्वेस्टर या शेयर होल्डर उसको सेल करने के लिए तैयार है। तो देखिए यहाँ पर ये सबसे लोवेस्ट प्राइस है 718.20। यहाँ पर 4 सेलर है जिसके पास 75 क्वांटिटीज है, वो सेल करने के लिए तैयार है 718.20 पर। उसके बाद हमारे पास 718.25 पे अगला सेलर है, तो जिसकी प्राइस सबसे कम होगी वो यहाँ पर सबसे ऊपर होगा। तो हम लोग बेस्ट 5 यहाँ पर सेलर देख सकते हैं। तो जब भी आप यहाँ पर मार्केट ऑर्डर हिट करते हैं तो आपको जो भी स्टॉक यहाँ पर मिलेगा, लेट सपोज अभी इस प्राइस पे हम लोग मार्केट ऑर्डर हिट करते हैं तो 718.20 पे आपको स्टॉक मिलेगा, 718.20 पे आपको स्टॉक मिलेगा। और यहाँ पर अगर आप लिमिट ऑर्डर लगाते हैं तो आप ये लगा सकते हैं कि 718.00 पे मुझे 100 स्टॉक्स परचेज करना है, तो वो यहाँ पर आपको ऐड कर देगा 718 वाले पोजीशन के अंदर यहाँ पर कर देगा 5 और 100 स्टॉक्स ऐड करना है तो ये हो जाएगा 533। इस तरीके से और भी लोग होंगे तो ये फिगर यहाँ पर कंटिन्यूसली चेंज हो सकता है। यहाँ पर कंटिन्यूसली प्राइस फ्लक्चुएट कर रही है तो ये फिगर भी यहाँ पर कंटिन्यूसली चेंज होगा। अभी इसको हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं कि ये कहाँ पर दिखता है हम लोग को ट्रेडिंग टर्मिनल के अंदर। तो ये हम लोग फिर से आ गए यहाँ पर हमारे ट्रेडिंग टर्मिनल के ऊपर। तो यहाँ पर अभी हम लोग क्या करते हैं, ये इन्फोसिस के ऊपर आप जैसे यहाँ पर माउस को लेकर आएंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा मार्केट डेप्थ। मार्केट डेप्थ पे जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर आस्क और बिड प्राइस देखने को मिल जाएगी। अब आप यहाँ पर देखिए आस्क और बिड प्राइस के अंदर चेंजेस हो रहे हैं, ये कंटिन्यूसली यहाँ पर फ्लक्चुएट होता रहेगा। यहाँ पर आपको और भी डिटेल्स देखने को मिलेगी कि ओपन प्राइस क्या है, आज इन्फोसिस कहाँ पर ओपन हुआ, इसने अभी तक दिन में क्या लो बनाया, कितना वॉल्यूम यहाँ पर ट्रेड हुआ है, हम लोग इन सब के बारे में बात कर चुके हैं। हाई क्या बनाया दिन भर का, आज क्लोज क्या रहा पिछले दिन का, वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और एवरेज प्राइस, आज एवरेज प्राइस क्या ट्रेडेड हुई है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो मार्केट वॉच के अंदर आप यहाँ पर काफी आइडिया ले सकते हैं स्टॉक्स के बारे में। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पर इन्फोसिस को अगर सेल करना है हम लोग को तो हम लोग यहाँ पर सिंपली सेल पे क्लिक कर सकते हैं। इसको आप यहाँ पर उठाकर ऐसे भी ला सकते हैं। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है मोर ऑप्शंस, इसके अंदर आपको जो रिमेनिंग ऑर्डर्स है वो देखने को मिलेंगे। तो ब्रैकेट ऑर्डर आप चाहें तो लगा सकते हैं। देखिए हम लोगों ने बोला था ब्रैकेट ऑर्डर के अंदर कि आपको एक साथ तीनों ऑर्डर यहाँ पर डालना होते हैं, तो आप यहाँ पर क्वांटिटी डाल सकते हैं, यहाँ पर कौन से प्राइस पे आपको खरीदना है उसके लिए लिमिट ऑर्डर लगा सकते हैं, स्टॉप लॉस आपको क्या रखना है, टारगेट आपको क्या रखना है वो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। यहाँ पर कवर ऑर्डर आप लगा सकते हैं। कवर ऑर्डर के अंदर सिंपली आपको प्राइस डालनी होती है और स्टॉप लॉस के लिए ट्रिगर डालना होता है। AMO आफ्टर मार्केट ऑर्डर आप यहाँ से लगा सकते हैं। तो ये सारे ऑर्डर आप यहाँ से लगा सकते हैं, बिल्कुल सिंपल है। तो जैसे जैसे हम लोग आगे ट्रेडिंग टर्मिनल के अंदर 1-2 वीडियो और बनाएंगे तो वहाँ पर हम लोग इन ऑर्डर्स को भी यहाँ पर समझेंगे। ब्रैकेट ऑर्डर से हम लोग ट्रेड करके आपको बताएंगे यहाँ पर। तो आप अगर अकाउंट ओपन कर चुके हैं यहाँ पर तो आप इस टर्मिनल को यहाँ पर यूज़ करिए। 2 से 3 दिन के अंदर, 4 दिन के अंदर अगर आप यूज़ करेंगे तो आप इससे काफ़ी फ्रेंडली हो जाएंगे, तो आपको काफ़ी ईजी लगेगा इसके अंदर ट्रेड करना। तो फ्रेंड्स ये एक सिंपल और एक बेसिक वीडियो था जहाँ पर हम लोगों ने ट्रेडिंग टर्मिनल के बारे में समझा, ऑर्डर टाइप्स, पोजीशन टाइप्स के बारे में देखा, मार्केट वॉच क्या होता है उसको समझा। आने वाले वीडियोस के अंदर हम लोग अभी यहाँ पर 1 से 2 और वीडियो बनाएंगे जहाँ पर हम लोग डिफरेंट ऑर्डर्स को यहाँ पर एक बार देख सकें, उनके साथ में हम लोग ट्रेड कर सकें और रियल में हम लोग यहाँ पर बड़ी क्वांटिटी के अंदर आपको ट्रेड करके बताएंगे। सो फ्रेंड्स आज के लिए अभी के लिए इस वीडियो के अंदर फिलहाल इतना ही। इस सीरीज के अगले वीडियो को देखने के लिए आप जरूर से सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, जब तक के लिए गुड बाय।